आमंत्रित करते हैं, वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल MSGS पॉइंट पे। जैसा कि आपको हम वन लाइनर जो है करवा रहे हैं। आपका करंट अफेयर है, इंटरनेशनल है, नेशनल है, बिहार करंट अफेयर है, मिला के जो आपका वन लाइनर है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसे BPSC 70वीं के लिए लगा सकते हैं और एक बार सेट को ज़रूर लगाइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। एक शेयर तो ज़रूर कीजिएगा। भारत अमेरिका में 2 नए दूतावास खुलेगा। भारत जो है वो अमेरिका में अपना कितना दूतावास खोलेगा? 2। अब दोनों का नाम जान लीजिए। एक है, पहला है बोस्टन में और दूसरा खोलेगा लॉस एंजलिस में। पूछेगा कि अमेरिका में कहाँ खुलेगा, तो पहला बोस्टन में और दूसरा एंजलिस में। चलिए नेक्स्ट खबर की ओर बढ़ते हैं। 36 वार्षिक क्वाड शिखर सम्मेलन अमेरिका में आज। अगर पूछे कि छठा जो वार्षिक क्वाड सम्मेलन है वो कहाँ होगा, तो ये आपका अमेरिका में होगा। सम्मेलन का विषय जो होगा वो बेहतर कल के लिए बहुपक्षीय समाधान। ठीक है, थीम को भी याद रखना है। उसके बाद है कैंसर मून शॉट पहल। क्वाड देश द्वारा लॉन्च कैंसर की रोकथाम व उनके उपचार के लिए है। और उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस। तो ये आपका 23 सितंबर 24 का इनको मनाया गया है। थीम इनका है साइन ऑफ फॉर साइन लैंग्वेज राइट्स। ठीक है, बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 32वां एकलव्य पुरस्कार 2024 ओडिशा के तैराक परतेशा रे को प्रदान किया गया। पूछा जाए कि 32वां जो एकलव्य पुरस्कार किसे मिला, तो ये उड़ीसा की तैराक हैं परतेशा, उनको प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है भारत का पहला CO2 से मेथनॉल पायलट प्लांट महाराष्ट्र के पुणे में वर्चुअल उद्घाटन कहा गया जाएगा। क्वेश्चन होगा कि भारत का पहला जो CO2 मेथनॉल प्लांट है ये कहाँ शुरू किया गया, तो महाराष्ट्र के पुणे में। चलिए, विश्व समुद्री दिवस 26 सितंबर 24 को। विषय क्या है, तो बात आई है विश्व समुद्री दिवस। ये मनाया जाता है प्रत्येक 26 दिसंबर को, तो 2024 को मनाया गया है। इसका जो थीम है, विषय है भविष्य की यात्रा सुरक्षा पहले। नेक्स्ट है विनोद बच्चन ब्रिटेन के संसद हाउस ऑफ लॉर्ड्स से प्रतिष्ठित ग्लोबल प्रेस्टीजियस अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसे सम्मानित किया गया? विनोद बच्चन को। आगे है फिल्म उद्योग में योगदान हेतु दिया गया। इनको किस में दिया गया? तो फिल्म के लिए। लामा 3.2 यह मेटा द्वारा विकसित एक ओपन सोर्स विद भाषा मॉडल है। पूछेगा कि लामा जो 3.2 वो क्या है, तो ये मेटा के द्वारा जो एक विकसित ओपन सोर्स विद भाषा मॉडल है। एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान ने संगठन भारत के नियंत्रक व महालेखक परीक्षा की 2024-27 हेतु अध्यक्षता संभाली है। ठीक है, वैश्विक नवाचार सूचांक 24 में भारत का स्थान अगर पूछे तो 39वें नंबर पे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा इसे जो है जारी किसके द्वारा किया जाता है, तो विश्व बौद्धिक संपदा गठन के द्वारा जारी किया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस जो है 27 सितंबर 24 को मनाया गया, जिसका थीम था पर्यटन और शांति। इस बार जर्जिया पर्यटन दिवस की मेजबानी कर रहा है। इस बार जो पर्यटन दिवस है इसका जो मेजबानी कौन रहा है? जर्जिया कर रहा है। धूल मुक्त अभियान दिल्ली के उपराज्यपाल श्री LG सक्सेना ने वायु प्रदूषण से निपटने हेतु प्रारंभ किया गया। तो धूल मुक्त अभियान पूछे तो ये दिल्ली में चलाया जा रहा है, उपराज्यपाल जो है LG सक्सेना के द्वारा। ऑक्सीजन वर्ल्ड पार्क, ये इसका उद्घाटन नितिन गडकरी द्वारा कहाँ किया गया है? नागपुर में NH 44 पर किया है। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता 2024 मणिपुर के एंडो गांव को प्रदान किया गया है। GDP की गणना हेतु नया आधार वर्ष सांख्यिकी मंत्रालय फरवरी 2026 में नए आधार पे 22-23 के साथ GDP प्रकाशित करेगा। अभी GDP की आधार वर्ष 2011 से 12 है। पूसा 2090 जो है क्या है? ये चावल की एक नई किस्म है, याद रखिएगा। प्रोजेक्ट नमन का प्रथम चरण भारतीय सेना द्वारा लॉन्च रक्षा पेंशन भोगियों एवं उनके परिवार के लिए है। ठीक है, आगे है सतह पर्यटन के लिए पाटा गोल्ड अवार्ड नेपाल टूरिज्म बोर्ड को मिला है। 23वें विधि आयोग का गठन अगले 3 वर्षों के लिए किया गया है। 22वें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त 2024 को समाप्त हुआ। देश के 5वें सेमीकंडक्टर प्लांट की मंजूरी गुजरात में। देश का जो 5वां है वो कहाँ बना है? गुजरात के सनाद में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 प्लांट गुजरात में, 1 प्लांट असम में। 4 है, कितना है? 4 जो है वो गुजरात में, 1 जो है आपका 5 है
असम में। डेंगू महामारी जो है वो कर्नाटक में डेंगू महामारी घोषित किया गया। डेंगू महामारी कहाँ घोषित किया गया? कर्नाटक में। नेशनल ई गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड वाराणसी में शुरू लैम्बित पहल को मिला है। किसको मिला है? लैम्बित पहल को। उसके बाद है प्लास्टिक से कचरा पैदा करने वाले शीर्ष देश है। पहला है भारत, दूसरा है नाइजीरिया, तीसरा है इंडोनेशिया। बोइंग का स्टाइलन 7 सितंबर को धरती वापस आया। सुरक्षा कारणों से सुनीता विलियम और बुच विलोर इस योजना में वापस नहीं आए। न्यू मैक्सिको के व्हाइट सैंड स्पेस हार्बर में यह लैंड हुआ। उसके बाद एशिया ओलंपिक्स परिषद OCA के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय बने हैं रणधीर सिंह। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 24 केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी। इसके बाद यह अवार्ड 3 कैटेगरी में प्रदान किया जाता है। पहला है 1 लाख से अधिक, पहला है सूरत, दूसरा है जबलपुर और तीसरा आगरा, चौथा लखनऊ, पांचवा कानपुर। कैटेगरी जो है 2 से 3 10 लाख में। पहला में हो जाएगा कैटेगरी 1 में फिरोजाबाद, दूसरा में अमरावती, तीसरा में झांसी, चौथा में गोरखपुर, पांचवा में नवी मुंबई। कैटेगरी 3 जो है 3 लाख से कम वाले में पहला हो जाएगा रायबरेली, नालगोंडा, नालगाड़, तालचेर, हल्दिया। आगे है किस देश ने 2 वर्ष तक के बच्चे के लिए स्क्रीन टाइम पूरी तरह से बैन कर दिया है? तो स्वीडन ने। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 49वें सत्र की अध्यक्षता किसने किया है? फिलिप यंग, कैमरून ने। आगे है आइसलैंड में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए आर रविंद्र। PM ग्राम सड़क योजना के चौथे फेज का मंजूरी वित्त वर्ष 2024-25 से 28-29 के लिए। उसके बाद है ब्रिक्स नासा सम्मेलन रूस से सेंट पीटर्स में हुआ है। ब्रिक्स नासा सम्मेलन कहाँ हुआ है? रूस के सेंट पीटर्स में हुआ है। स्पेस एक्स में पोलिस डॉन मिशन पहली बार 2 प्राइवेट आंतरिक यात्री को स्वेकबॉक और जेई इसाकमैन। और दूसरा है सारा गिलिस। चुनाव के माध्यम से जजों की नियुक्ति की अनुमति प्रदान करने वाला पहला देश बन गया है मैक्सिको। इसके बाद है राजभाषा हीरक जयंती समारोह में भारत मंडप में हिंदी के राजभाषा बनने में 75 साल पूरे होने पर डायमंड जुबली। ठीक है। उसके बाद UPI से भुगतान की सीमा हुई 5 लाख तक। UPI से जो आप 5 लाख तक कर सकते हैं। उसके बाद चर्चा में रहा दीप ज्योति। PM मोदी आवास पर आंध्र प्रदेश के पुनगुरु नस्ल की गाय की बछिया को दिया गया नाम। विश्व में सबसे छोटी मानी जाने वाली इस गाय की दूध अत्यंत पौष्टिक होता है। उसके बाद है 8वां जल सप्ताह 17 से 20 सितंबर तक चला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उद्घाटन किया गया। विषय जो इसका थीम था समावेश जल विकास और प्रबंधन के लिए भागीदारी सहयोग। विकसित भारत 2047। इलाहाबाद में हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने विकसित भारत 47 के विषय पर ब्रिटिश संसद में हाउस ऑफ लॉर्ड्स के संबोधित किया। 6ठा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचांक शीर्ष 3 स्थान पे पहला केरल है, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा जम्मू कश्मीर। वर्ष 2026 में राष्ट्रमंडल खेल होंगे ग्लासगो में। भारतीय महिला फुटबॉल क्रिकेट टीम नई कोच बनी है संतोष कश्यप। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के प्रमुख नियुक्त हुए हैं आलोक रंजन। वायुसेना के नए प्रमुख नियुक्त हुए हैं अमरजीत सिंह। एशियाई पावर इंडेक्स USA पहले पे, चीन दूसरे पे, भारत तीसरे पे है। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने अनुरा दिस्यान्के। श्रीलंका के नई प्रधानमंत्री बनी है हरिणी अमरसूया। आगे है 21वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला केटी में हुआ। फाउंडेशन और फोर्स 1 बुक्स और से आयोजित। लखनऊ के बलरामपुर गार्डन में काकोरी एक्शन की थीम पर। किसके पे हुआ? काकोरी एक्शन के थीम पर। अपार ID ऑटोमेट परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। छात्रों के लिए 12 अंकों की ID आधार पर लिंक की जाएगी। क्या? अपार ID जो होगा ये छात्रों के लिए है और 12 अंक का होगा। विदेशी मंत्री BBNJ समझौते पर हस्ताक्षर किया। यह समझौता जैव विविधता से संबंधित है। 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर लॉन्च किए गए। इन्हें पुणे, दिल्ली और कोलकाता में लगाया गया है। इसके बाद 9वें आयुर्वेद दिवस का थीम है आयुर्वेदिक इनोवेशन फॉर ग्लोबल हेल्थ। सर्वेश त्रिपाठी समिति तिरुपति मंदिर में लड्डू की जांच के लिए। पर्यटन मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया है बगावत के
पूरा महादेव गांव को। हेलेन तूफान के बारे में बात करें तो अमेरिका में तबाही मचाया। चीन में दुनिया की पहले एलआई हॉस्पिटल का नाम एजेंट हॉस्पिटल है। आगे है 32वें कृषि अर्थशास्त्रियों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पूसा स्थान नई दिल्ली में। यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचांक 24 में भारत का स्थान 39वें पे है। वल्चर काउंट 24 वर्ल्ड वाइड फंड द्वारा 7 सितंबर से 16 अक्टूबर तक गिद्धों की गिनती के लिए है। इसके बाद है भूस्खलन को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया केरल ने। किसने किया? केरल ने। फिजी का सर्वोच्च सम्मान चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी मिला है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। उसके बाद है सभी फसलों को एमएसपी खरीदने वाला भारत का पहला राज्य बन गया हरियाणा। डिजिटल शक्तिकरण राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं के विरुद्ध साइबर अपराधों से निपटने हेतु बनाया गया है। नए आपराधिक कानून में 4 ऐप लॉन्च। ई साक्ष्य, ई समन, न्याय सेतु, न्याय स्मृति ऐप है। उसके बाद आगे बढ़िए। भारत का पहला जीआई टैग वाला अंजीर किससे निर्यात किया गया? पोलैंड को। हर घर तिरंगा अभियान का तीसरा चरण 9 से 15 अगस्त तक हुआ। हिंद महासागर में 3 जलगत संरचनाओं के नाम भारत द्वारा प्रस्तावित है। अशोक, चंद्रगुप्त और कल्पतरु। प्रधानमंत्री जीवन योजना संशोधित। इसकी समस्या सीमा 5 वर्ष से बढ़ाकर 28-29 तक कर दिया गया है। तिमोर लेस्ते को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड कॉल ऑफ द ऑर्डर राष्ट्रपति किसको मिला है? द्रौपदी मुर्मू को। प्रधानमंत्री आवास योजना में शहरी 2.0 अगले 5 वर्ष में 1 करोड़ घर बनाने हेतु है। उसके बाद है भारत का पहला चावल एटीएम बना है ओडिशा में। राज्य में यह 5 मिनट में 50 किलोग्राम तक चावल निकाल सकता है। गलोड़ा महिला कबड्डी लीग, इसका आयोजन भारत में पहली बार हरियाणा में हो रहा है। ठीक है। विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त 24 का विषय है टिकाऊ जैव ईंधन भविष्य को बढ़ावा देना। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त 24 का विषय है क्लिक से प्रगति तक सत्ता विकास हेतु युवा डिजाइन मार्ग। उसके बाद है फर्ल्ड वॉच इंडिया 2.0 केंद्रीय जल आयोजन द्वारा लॉन्च किया गया। आर्द्रभूमि नेटवर्क में 3 नए रामस्थल शामिल है। पहला है नजराइन पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, दूसरा है काजू वैली पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, तीसरा है तवा जलाशय मध्य प्रदेश। परवल जो है भारत की पहला लंबी दूरी की रिवॉल्वर कानपुर में बनी है। आर.एन. अग्रवाल के निधन अग्नि मिसाइल के जनक थे। किसके थे? अग्नि मिसाइल के जनक थे। तीसरा वॉच ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन भारत के वर्चुअली इसकी मेजबानी की। इसका विषय एक सतत भविष्य के लिए सख्त वैश्विक दक्षिणी। किस देश से आयात स्टील के संबंध में एंटी डंपिंग जांच प्रारंभ की गई? वियतनाम से। 17वां अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड चीन बीजिंग के बीच आयोजित हुआ। तूफान एम्फिल जो है उसका जो है जापान के पूर्व क्षेत्र में आया था। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा पुनः प्रारंभ किया क्रोएशिया ने। 9वें अंतर्राष्ट्रीय महिला T20 विश्व कप यूएई में होगा। भारत में आदिवासी अनुसंधान केंद्र कर्नाटक के बिहार पहाड़ी में लॉन्च हुआ। पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया 23 अगस्त 24 को। विषय जो इसका थीम है चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत का अंतरिक्ष गाथा। विश्व का पहला कार्बन रिमूवल ब्रांड। विश्व बैंक ने अमेजन जंगल का पुनर्विकरण करने हेतु ब्रांड जारी किया। रूमी 1 भारत में अपना पहला पूर्ण प्रोजे हाइब्रिड रॉकेट रूमी 1 लॉन्च किया। एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस इसमें सरकारी कर्मचारी को उनके अंतिम वेतन में 50% आजीवन मासिक पेंशन के रूप में टीबी सोमनाथ कमेटी की सिफारिश पे। किसके सिफारिश पे? टीबी से। यह एक अंशदानी योजना है जिसमें कर्मचारी को अपने वेतन का 10% अंशदान तथा सरकार का वेतन का 18.5 योगदान देना होगा। भारत का पहला एटलस गांव बना है मायन बायो ड्राइविंग एटलस गोवा में। भारत का पहला आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है नहा मिजोरम की राजधानी आइजोल में डिजिटल मिशन लॉन्च किया।
उसके बाद चर्चा में रहा सोनोबाई। क्या है सोनोबाई? क्या है? तो ये पानी के नीचे पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए आवास को पता लगाते हैं। एकीकृत पेंशन योजना अपनाने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र है। उसके बाद है लद्दाख के 5 नए जिले बने हैं। लद्दाख में कितने बने हैं? 5 बने हैं। जास्कर, मद्रास, शाम, नुरभा, चामगाथा। कितने बने हैं? 5 बने हैं। पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत है समुद्र प्रताप। AI प्रोजेक्ट मोरनी गूगल डीप माइंड द्वारा जारी किया गया। भारत का सबसे बड़ा एरो लाउंज कोचीन हवाई अड्डे पर प्रारंभ हुआ है। सिडबी के नए अध्यक्ष के प्रबंधक बने हैं मनोज मित्तल। दक्षिण कोरिया के टूरिज्म के मानद राजदूत बने हैं आनंद कुमार सुपर 30 के। विश्व का दूसरा सबसे लंबा रोपवे बनेगा शिमला में 13.79 किमी। आगे इस वर्ष यूनिकॉर्न बनने वाले तीसरी स्टार्टअप रैपिडो है। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस हैं। ओलंपिक्स पदक जीतने वाले भारत के सबसे युवा एथलीट्स हैं अमन शेरावत। उसके बाद है भारतीय जूनियर हॉकी टीम के कोच बनेंगे PR राजेश। लॉक के एथलेटिक्स आयोजन के कोच बनने अभिनव बिंद्रा। उसके बाद है नए कैबिनेट सचिव नियुक्त हुए हैं TB सोमनाथन। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 24 नौवां संस्करण है कहाँ हुआ? लगातार 6ठी बार टॉप पे रहा IIT मद्रास। इस बार 3 नई कैटेगरी चुनी गई। राज्य में सार्वजनिक विश्वविद्यालय में मुक्त विद्यालय, कौशल विश्वविद्यालय। रुचिका कंबोज के बाद UNA भारत की अगले राजदूत बनेंगे। पहले कौन थे? रुचिका कंबोज थी, अब बनेंगी P हरीश। डेंगू और स्वदेशी डेंगू वैक्सीन है। गाजा युद्ध विराम समझौता वार्ता कतर के दोहा में हुआ। उसके बाद थाईलैंड की दूसरी महिला PM बनी है पाएटोगान शिनावात्रा। नाम थोड़ा टफ है। AI एक्ट लागू किया गया यूरोपियन यूनियन ने। किसने किया है? यूरोपियन यूनियन के द्वारा। रेलवे सुरक्षा आयोग के मुख्यालय लखनऊ के स्थानांतरित में हुआ है नई दिल्ली में। आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम डेल्टा रैंकिंग नीति आयोग द्वारा ओवरऑल फॉर्म बेस्ड रैंक पे है। जमुना ब्लॉक श्रावस्ती उत्तर प्रदेश। चर्चा में रहा टेलीग्राम का संस्थापक पावेल डुमरो। राइट टू डिस्कनेक्ट ऑस्ट्रेलिया ने अपने श्रमिक के लिए पारित किया है। इसके बाद भारत के पहले आंतरिक पर्यटन गोपी चंद ठोकुरा होंगे। चर्चा में रही सुभद्रा योजना उड़ीसा सरकार द्वारा शुरू की गई है। इस योजना में 21 से 60 वर्ष की महिलाओं को प्रति वर्ष 10,000 रुपये आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं सतीश कुमार। हैजा की नई वैक्सीन हिलकॉल है। बेटियों की विवाह 21 वर्ष तक कर दिया है। किसने किया है? हिमाचल प्रदेश ने। असना चक्रवात अरब सागर में पाकिस्तान द्वारा नामांकन किया गया। सांस्कृतिक संपत्ति समझौता हुआ भारत व USA के बीच। उद्देश्य है भारत व USA के बीच पूरादेश अवैध तस्करी को रोकना। भारत का पहला प्रदूषित नियंत्रक पोत जो है वो समुद्र प्रताप है। गोवा में जल वातावरण तेल रिसाव को रोकेगा। गोवा जो है किसको रोकेगा? उसके बाद चर्चे में रहा गुमटी नदी डुबुर बांध त्रिपुरा में है। पहला राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार गोविंद राजन पदभान को मिला। ठीक है, तो दोस्तों ये आज का ये है। उसके बाद कल हम इससे आगे का आपको करवाएंगे। कल क्या करवाएंगे? आपको इससे आगे का कराएंगे। ओलंपिक का जो होगा उसका हम करवाएंगे, जो आपका ओलंपिक 2024 का है। तो आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। शॉर्ट नोट्स है, शॉर्ट ही वीडियो देखिए। लॉन्ग की वजह से आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं कि इतना लॉन्ग वीडियो कैसे देखें। इसीलिए हम शॉर्ट लेके आ रहे हैं कि आप लोग एक बार 10 मिनट 15 मिनट निकाल के इस वीडियो को देख ले और अपना रिवीजन को जारी रखें। तो आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगे तो कुछ नहीं करना है, बस एक लाइक करना है। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के बीच शेयर कर देना। जितने लोग देख रहे हैं वो अपने एक एक दोस्त के पास तो ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। अगर हमारी मेहनत अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको सेशन और आप हमारा सेशन कहाँ से देखते हैं ये भी बताइएगा, क्योंकि हमें खुशी होगी कि हमारा जो वीडियो वहाँ तक जा रहा है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं इसी तरह। आई होप आप लोग का एग्ज़ाम अच्छे से हो। तो मिलते हैं फिर आगे के सेट के साथ। आज के जो वीडियो को हैं हम यही करते हैं समाप्त। और प्यार सपोर्ट की ज़रूरत है जो आप लोग बनाए रखें। मुझे उम्मीद है कि आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे, करते हैं और करते ही रहेंगे।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो को बस यहीं समाप्त करते हैं। कल इससे आगे का हम ओलंपिक का सेट लेकर आएंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।